दिल्ली के सीएम आतिशी बीजेपी लीडर रमेश बिधूड़ी के उनके बारे में दिए गए मुतनाज़ा बयान पर बोलते हुए इमोशनल होकर रो पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो काफी जज्बाती दिखाई दी। सीएम आतिशी ने बिधूड़ी पर गंदी सियासत करने का इल्जाम लगाया और कहा कि इस तरह की सियासत से दिल दुखता है। मुल्क की सियासत की सतह है कि दिन ब दिन गिरती जा रही है। सीएम आतिशी ने कहा कि मेरे वालिद जिंदगी भर एक टीचर रहे, उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब बच्चों को पढ़ाया। आज वो 80 बरस के बुजुर्ग हो गए हैं। चुनाव के लिए वो ऐसी घटिया हरकत करेंगे कि बुजुर्ग शख्स को भी गालियां देने पर उतर आएंगे। इस मुल्क की सियासत इतने निचली सतह तक गिर सकती है, ये मैंने कभी भी नहीं सोचा था। भाइयों बहनों, हमें याद रखना पड़ेगा, हमें माता बहनों के पास जाकर उनको बताना पड़ेगा कि यही दिल्ली का बौना दुर्योधन, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया तू चोर है शराब के घोटाले में, तू भ्रष्ट है, और एक ये जो आज खड़ा मुख्यमंत्री बनी बैठी है, ये दिल्ली को बर्बाद करने के लिए फोर्ड फाउंडेशन की शय के ऊपर भारत को बर्बाद करने के लिए मार्लिना जी को जो मुख्यमंत्री बनाया है। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। रमेश बिधूड़ी जी जो बोलते हैं वो अपने नेताओं से डिस्कस किए बिना बोलते होंगे या अपनी पार्टी के सीनियर लीडर्स के बिना इशारे पे बोलते होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि महिलाओं के ऊपर भद्दी टिप्पणी करो, महिला मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करो, उनके व्यक्तित्व पर टिप्पणी करो और फिर उनका ऐसे सार्वजनिक मंच से मजाक उड़ाओ। कल जिस मंच से प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से अपील कर रहे थे कि उनकी सरकार बनवा दो, उसी मंच से रमेश बिधूड़ी जी महिलाओं को गालियां दे रहे थे, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या वो इसकी बात से सहमत हैं कि नहीं है। क्या वो रमेश बिधूड़ी जी जैसे व्यक्ति को ही दिल्ली की राजनीति में आगे लाने के लिए वोट मांग रहे हैं लोगों से। रमेश बिधूड़ी ने अपने बयानों पे कल स्पष्टीकरण दिया है, खेद भी जताया है, और मैंने कल स्पष्ट रूप से कहा है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हर व्यक्ति को, विशेष रूप से समाज में काम कर रही माताओं बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए।